किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जितना करेंगे उतना तो वो एक पल में कर सकता है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। एक दिन पहले युद्ध भूमि का निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। तभी एक चिड़िया उड़ते हुए आई और भगवान से बोली कि हे कृष्ण, मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मेरी दुनिया उजाड़ दी। युद्ध भूमि को तैयार करने के लिए एक हाथी ने मेरा पेड़ गिरा दिया जिस पर मेरा घोंसला था। उस घोंसले में मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए प्रभु, अब सब कुछ आपके हवाले है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है जो हमेशा घूमता रहता है। इसके बाद वो चिड़िया रुआसी होकर बोली कि हे भगवान, मुझे बस एक इजाजत दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है, क्या इजाजत चाहिए। तो उसने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूं ना। भगवान ने यूं ही हाँ भर दी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि हे केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। ऐसा क्या हो गया कि भगवान को शस्त्र उठाना पड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सामने उस हाथी को देख रहे हो, उसी ने चिड़िया का घोंसला गिराया, पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन समझ गया भगवान ने धनुष क्यों लिया है। जब भगवान ने तीर छोड़ा, लेकिन अरे ये क्या, वो तीर हाथी को न लगकर उसके गले में बंधी घंटी में जाकर लगा, जिससे वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। इस पर अर्जुन हंसने लगा और बोला कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे एक मौका दीजिए, मैं 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तब भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, बस हो गया, इतना काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि युद्ध के बाद उसी साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर से अपने दोस्त अर्जुन के साथ निकले और युद्ध के मैदान में पहुंच गए। युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद भगवान ने अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, रथ से उतरिए और जाकर नीचे गिरी हुई घंटी हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे घंटी उठाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वे जानते थे कि भगवान कुछ भी कह सकते हैं। अर्जुन रथ से उतरकर जैसे ही उस घंटी को उठाते हैं, वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे फड़फड़ाते हुए उड़ गए। यह नजारा देखकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे उसी चिड़िया का घोंसला था जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के बाद वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूं ना, और भगवान ने इसके लिए हामी भर दी थी। मित्रों, यह कहानी छोटी है लेकिन हमें सिखाती है कि हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जीवन भर में जितना नहीं कर सकते उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर सकता है। इसीलिए कहता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया आपके जैसा करना चाहे। धन्यवाद।